हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और डियर आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ा मौका है और ये मौका आज की तारीख में खत्म भी होने वाला है। 31 अक्टूबर को दो चीज़ों की डेडलाइन है और ये डेडलाइन आज एंड हो जाएगी। क्या है वो डेडलाइन? तो मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को जानकारी जरूर है इस बारे में कि भाई स्टडी IQ के जो प्रीमियम बैचेस हैं फॉर ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, इन बैचेस में आपको सेल देखने को मिल रही है। दिवाली के उपलक्ष्य पर इन बैचेस में आपको सिग्निफिकेंट डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब 31 अक्टूबर को ये डिस्काउंट एंड हो जाएगा और इसके बाद आपको प्राइजेस हाई दिखाई देंगे। सेकेंड बात ये कि भाई अक्टूबर का जो विशेष बैच है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, इस बैच में 31 अक्टूबर को एडमिशन भी क्लोज हो जाएगा। अर्थात 31 अक्टूबर से इन बैचेस में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो देखिए, पहली बात तो 31 अक्टूबर इज अ डेट जो आपके लिए क्रूशियल होने वाली है। 31 अक्टूबर पहली बात, इस डे पर बच्चों आपकी सेल भी एंड हो जाएगी और दूसरी बात, बैच में एडमिशन की डेट भी एंड हो जाएगी। यानी कि इसके बाद आप इन बैचेस का, अक्टूबर के बैचेस का पार्ट तो नहीं ही बन पाएंगे। सो दिस विल बी अ डिजास्टरस थिंग अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं करा है और आप ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो। नेक्स्ट थिंग इज, ये बैच बेसिकली आपके लिए एक ऐसे समय पर है, एक क्रूशियल टाइमिंग पर है, जहां से आप इन बैचेस का पार्ट बनते हुए इस बैच को एज अ यूपीएससी का एक एक्स्ट्रा एज भी यूज कर पाएंगे। आपके लिए ये बैच अक्टूबर का एक ऐसी सीमा पर एंड होता हुआ दिखाई देगा जब ये आपके प्री का क्रैश कोर्स भी होगा। कैसे, तो मैं आपसे आगे चर्चा भी करूंगा। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि जानकारी ये मेन है कि आज की तारीख में अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी। अब सेकेंडरी बात पर फोकस करते हैं जो कि एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक आपको पता होगा यूपीएससी की जो स्टेजेस हैं इनके बारे में। दैट यूपीएससी पहले आपसे प्री की उम्मीद रखती है कि आप क्लियर करें, फिर यूपीएससी आपसे मेंस की उम्मीद रखती है कि आप इसे क्लियर करें और फिर आप एंटर करते हैं बच्चों इन अ प्लेस ऑफ इंटरव्यू। फाइन। सो मेक श्योर कि यूपीएससी की इन तीनों स्टेजेस को क्लियर करने की आपसे उम्मीद होती है। अब मैं आपको समझाऊं तो इस बात को जान लीजिए कि प्री के एग्जैक्टली प्रायर का जो समय होता है ये काफी ज्यादा क्रूशियल होता है दो तरीकों से। पहली चीज तो प्री के पहले आपका ऑप्शनल रेडी होना चाहिए, यानी कि कम से कम 3 माह पहले, 3 मंथ प्रायर जो है वो आपका पूरा ऑप्शनल रेडी होना चाहिए। अदरवाइज मस्ट बी रेडी, यानी कि आपने इसे पूरी तरह से कवर कर लिया हो, फुल्ली कवर्ड होना चाहिए। ओके, अब एक बात तो ये कि आपका ऑप्शनल तैयार हो, ये आवश्यक है और मैं इसका कारण भी आपको बता दूं बच्चों। याद रखिए, अगर ऑप्शनल तैयार नहीं है देन यू आर मेकिंग योर ओन ग्रेवयार्ड। आप अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं। व्हाई? बिकॉज अकेला ऑप्शनल 500 नंबर का होता है और सोचिए, मान लेते हैं ऑप्शनल प्लस इंटरव्यू, जीएस, ऑप्शनल, इंटरव्यू सब मिला के 1750 अंकों का आपका पेपर होना है। 1500 मार्क्स का तो डायरेक्टली आपको जो है वो चीजों को टैकल करना है। अब एथिक्स, जीएस, ऐसे, ऑप्शनल, इनमें से एथिक्स, ऐसे तो आप पढ़ लेते हैं, जीएस बाय डिफॉल्ट आप पढ़ते हैं, बट ऑप्शनल सब्जेक्ट जो अकेला 500 अंकों का है, अगर आपने इसे ठीक से प्रिपेयर नहीं करा तो याद रखिए कि ये आने वाले समय में एक बड़ा सा लूप होल क्रिएट करेगा, आपकी एक बड़ा सा एयर गैप क्रिएट करेगा आपकी जर्नी में। फाइन। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपने तैयार कर लिया 3 माह पहले, तभी ये आपके लिए एक जो है वो रीजनेबल सॉल्यूशन होगा आपकी यूपीएससी की जर्नी का। फाइन।
अब सेकेंड चीज समझिए, प्री की एक और रिक्वायरमेंट है और वो ये कि कम से कम आपने जो यूपीएससी के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बिग 4 की अगर मैं चर्चा करूं तो ये आपने तैयार कर रखे हैं और आपने इनकी प्रैक्टिस भी कर रखी है विथ रिवीजन। और ये बिग 4 क्या है? तो बिग 4 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये चीजें आती हैं। अब इस बात को समझो, ये यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यूपीएससी में इन बिग 4 के अलावा एक और जन्मा हुआ सब्जेक्ट है विच इज कॉल्ड एज, मतलब इन्हीं से निकला हुआ एक सब्जेक्ट है विच इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट, या मैं कहूं पर्यावरण। बच्चों इस बात को समझो कि केवल ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट ये प्री में कितने प्रश्न देता है, आप थोड़ा अंदाज लगाइए। और डू नॉट बिलीव ऑन माई थॉट ओनली, केवल मेरे विचारों पर विश्वास ना करें, जस्ट गो एंड चेक। आप इंटरनेट का सहारा लीजिए और इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या किसी कोचिंग संस्थान का सहारा ना लें। सिर्फ और सिर्फ इतना करिए कि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। एक सिंपल से गूगल सर्च दूर हैं वो, आप उनसे देखिए और समझिए कि हर वर्ष यूपीएससी 30 से 35, 30 से 35 प्रश्न हर वर्ष यूपीएससी आपसे पूछता है रिगार्डिंग ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट के लिए अलग से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एनवायरमेंट सब्जेक्ट एक बाय प्रोडक्ट है ज्योग्राफी का ही, और जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस है, ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल का सिलेबस है, इस सिलेबस में आपको क्लियरली दिखाई देगा बच्चे, स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो आपका इकोनॉमिक्स का एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट करती है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के नाम से आपको एक सेक्शन दिखेगा। सेकेंडली आपको पर्यावरणीय भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल दिखेगा और जीव भूगोल दिखेगा। इन दोनों ही नाम से जो आपको ज्योग्राफी दिखाई दे रही है, एनवायरमेंट एंड बायो ज्योग्राफी, दिस विल बी अ गेम चेंजिंग थिंग, बिकॉज इसे पढ़ने के बाद ये तो भाई आपके लिए इज लाइक अ पीनट, आपके लिए बहुत बटर स्मूथ होगा ये। अर्थात आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके प्री की काफी सारी चीजों को कवर करेगा। और एक बात मैं आपको बताऊं तो ये जो 30 से 35 प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपके लिए हमेशा क्लियर होंगे। मतलब दे विल बी लाइक अ थिंग कि आप इसे कह सकते हैं कि यूपीएससी किसी भी स्थान से भूगोल और पर्यावरण से प्रश्न पूछे, आपके लिए वो टास्क हमेशा इजी होगा। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, प्री के लिए जो मैंने आपको बात कही, हमेशा इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि प्री जो है वो कट ऑफ के साथ आता है। अर्थात आपके कितने अंक हैं ये तो जरूरी है ही भाई, मतलब आपके अंक आना जरूरी है, ये तो चित परिचित बात है। इज अ वेल नोन थिंग दैट यू हैव टू गेन अ लॉट ऑफ मार्क्स टू क्लियर, यू हैव टू मैनेज दैट आपके पास एक पर्याप्त अंकों का लेवरेज हो। लेकिन एक और चीज है, और वो ये कि आप जिस वर्ष एग्जाम दे रहे हैं उस वर्ष बाकी अभ्यर्थियों के, यानी कि बाकी आईएएस एस्पिरेंट्स के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि भाई आपने अच्छे से प्रश्न को पढ़ा, समझा, तैयारी करी, एग्जाम दिया और आपने सही प्रश्न करे, नेट आफ्टर माइनस मार्किंग 40 सही, लेकिन उस वर्ष ज्यादातर बच्चों ने 40 प्रश्न सही कर लिए थे, तो कट ऑफ नेट सही प्रश्न, मैं अंकों की बात नहीं कर रहा हूं, सही प्रश्नों की बात कर रहा हूं, नेट वो भी आफ्टर माइनस मार्किंग, वो नेट सही प्रश्न लिख ले 45। तो डियर, उस वर्ष आपके 40 सही प्रश्न करने के बाद भी आपका सिलेक्शन दूर है, इस बात को जान लीजिए। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि प्रश्न का बनना केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उस प्रश्न के बनने के साथ साथ आपको इसकी भी जानकारी हो कि भाई जो प्रश्न मुझसे बन रहा है वो सभी से बन रहा है।
मुझसे ऐसे कुछ प्रश्न बनने चाहिए जो किसी से नहीं बन रहे, यानी कि बनते हुए प्रश्न सभी से बन रहे हैं, वो आपसे बन रहे हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो केवल आपसे बन रहे हैं और किसी से नहीं बन रहे, या फिर एक बड़े क्राउड से नहीं बन रहे, और वही प्रश्न कहलाते हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के प्रश्न। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये प्रश्न सरल प्रकृति के भी होंगे, लेकिन कुछ, और खासकर एनवायरनमेंट के, और आप मेरी बात पर विश्वास बिल्कुल ना करें, एक बार प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र जरूर देखें, आपको दिखाई देगा एनवायरनमेंट के प्रश्न। अगर आप केवल जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरनमेंट आपने पढ़ा है तो यू विल थिंक लाइक कि बच्चे ये जो प्रश्न है, और डियर ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आए कहां से हैं? एनवायरनमेंट तो हमने पढ़ा था, बट ये एनवायरनमेंट में था कहां, किधर पढ़ना था हमें इसे। मेक श्योर कि ये स्थिति से आप बाहर रहेंगे, और हर वो अभ्यर्थी जिसने पर्यावरण केवल ज्योग्राफी के और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा, उनके लिए ये पोर्शन खासा टफ होगा, बट आपके लिए ये प्रश्न आसान होंगे, क्योंकि आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। एक रोचक ऑप्शनल है, और एक ऐसा ऑप्शनल है जो आपको प्री में तक हेल्प करने वाला है। अक्टूबर बैच की एक विशेषता जो मैंने अभी से कुछ समय पहले, जब मैंने सेल स्टार्टिंग की जानकारी आपको दी थी, उस समय बताई थी कि ये एक प्री का क्रैश कोर्स भी है, और क्रैश कोर्स की तरह कार्य भी करता है। और अक्टूबर बैच में हम इसे डिज़ाइन ही इस प्रकार से करने वाले हैं कि मैं अक्टूबर बैच की रनिंग में, देखिएगा ध्यान से, ये अक्टूबर बैच है मान लीजिए, तो इस अक्टूबर बैच की रनिंग के साथ आपको दिखाई देगा कि लास्ट में मैं उन टॉपिक्स को कराने वाला हूं जो टॉपिक्स सबसे ज्यादा यूपीएससी प्री में पूछता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंटली इज मैपिंग, मैं सबसे लास्ट में इस बैच में कराऊंगा, जिससे आपको प्री में असिस्टेंस मिल सके। और ऑप्शनल की मैपिंग करेंगे तो प्री की मैपिंग विल बी लाइक अ पीनट। सेकेंडली जो मैपिंग है, ये इसके प्रायर मैं आप लोगों से के साथ जो है वो भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ये कंप्लीट करूंगा, यानी कि जीएस की ज्योग्राफी हम थोड़ा लास्ट में देखेंगे ताकि ये कवर हो जाए और आपका सामने प्री हो। इसके अलावा मैं लास्ट के लिए थोड़ा पोर्शन रखूंगा पर्यावरणीय और जीव भूगोल के लिए, जिससे आप ताजा उन चीजों को पढ़े हों और डायरेक्टली आप एग्जाम देने पहुंच जाएं। तो इस बैच की, अक्टूबर बैच की ये विशेषता है कि ये बैच डिजाइन ही इस तरीके से होने वाला है। तो अपने आप को अगर आप आने वाले वर्षों के लिए तैयार करना चाह रहे हैं और 2025 के लिए भी तैयार करना चाह रहे हैं, तो डियर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आप मेरे साथ इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जरूर ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करेंगे। डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें ज्वाइन करने के लिए 31 अक्टूबर यानी कि आज की डेट पे इन बैचेस का पार्ट बन जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।